हेलो मेरे बच्चा पाती, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे रहना भी चाहिए। और इसी अच्छी बात से आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम करने वाले मैथ्स के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने की काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक भी कर देना। ओके, चलो आ जाओ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। 1800 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स। ठीक है, 1800 सेकेंड्स में कितने आवर्स होंगे। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, 3600 सेकेंड्स में होते हैं 1 आवर। ठीक है, कितने होते हैं, 1 आवर होते हैं। अगर 3600 सेकेंड में 1 आवर होते हैं तो अगर आप 3600 सेकेंड का हाफ करोगे तो बेटा हो जाएगा 1800 सेकेंड। अगर 3600 में 1 आवर थे तो आपको जब 1800 सेकेंड्स में कितने होंगे, आपके हाफ एन आवर हो जाएंगे, हाफ आवर्स हो जाएंगे, सॉरी नॉट हाफ एन आवर, हाफ आवर हो जाएंगे, 0.5 आवर हो जाएंगे। कैसे, देखो 3600 था, ठीक है, 1 आवर में कितना था, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। देखो 1 आवर में बेटा होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 3600 अगर आप 3600 का हाफ करोगे तो 1800 सेकेंड्स हो जाएंगे, जिसका यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर 1800 सेकेंड्स हैं तो आपको क्या होगा, उसका जस्ट 1 आवर का क्या करना है बेटा, हाफ कर देना, तो 0.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है बेटा, आपको यहाँ पर बताना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बताना है, जिसमें आपको लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या हो जाएगा बेटा, आप 6 इंटू 8 कर दोगे, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था एरिया। देन आता है बेटा कॉस्ट प्राइस, आपका दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, सीपी दिया हुआ है 400 रुपीज़। देन है आपका एसपी दिया हुआ है 500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट आपको बताना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बेटा आपका होता है प्रॉफिट। जैसे कि अगर आपको कोई सामान लेने जाना है, आप मम्मी से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगते हो, ठीक है, जाके सामान लेते हो, सामान थोड़ा कम पैसे में मिलता है, जितना बचता है क्या हो जाता है बेटा, आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, उसको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट में बेचोगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है माइनस जब आप करोगे कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ज़रा देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400। ठीक है, जब एस पी माइनस सी पी करोगे, मतलब 500 माइनस 400 करोगे तो बेटा आएगा 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाता है बेटा आपका नेक्स्ट, 64/100 इज द सेम एज 64%। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अ डैश हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ। ये सारे क्या थे बेटा, आपके ब्लैंक से, ये मैंने पहले से फिल कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो अब पॉइंट होता है बेटा, पॉइंट क्या है, पॉइंट के पास लेंथ और ब्रेड्थ या फिर विड्थ कह लो नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पॉइंट बनाओगे, ठीक है, अब इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम कोई लेंथ और कोई ब्रेड्थ नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, 17 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1700, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देन आता है बेटा आपका हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, सो मल्टीप्लाई में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन, और डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो बेटा पॉइंट करता है। ठीक है, पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, आपको वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, 3.67 इंटू 8 है। यहाँ पर अगर आपने जो भी आपका आंसर आया, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3.67। ठीक है, 3.67 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कोई कुछ भी आपका आंसर आ रहा है तो आपको 2 नंबर, मतलब 2 डिजिट के आगे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं कर देती हूँ। 6 7 जा बेटा, 6 7 जा 42, 4 आपका कैरी हो गया, 6 1 जा बेटा 6। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया 10, 6 9 जा बेटा 54, 54 प्लस 1 बेटा 55, 6 3 जा 18। ठीक है, टेबल देखो आना चाहिए। ठीक है,
6 3 जा बेटा 18। अगर आप 18 + 5 करोगे तो कितना होगा 23, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाना चाहो तो आप कहाँ पर लगाओगे पॉइंट बेटा, आप लगाओगे 02 के पहले, ठीक है, 02 के पहले यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 डिजिट के पहले है पॉइंट, तो आप क्या करोगे बेटा वहाँ पर पॉइंट लगाओगे जहाँ पर 2 डिजिट के पहले आपका प्लेस आपको मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप लगाओगे। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपका क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। फर्स्ट 10 ऑड नंबर के क्या बताने बेटा, एवरेज बताने। एवरेज में क्या करना होता है, जितने नंबर आपको लेने हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट 10 नंबर इसमें दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने समझाया था ऑड, इवन, प्राइम क्या होता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो बेटा, इवन वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और उनके कई सारे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो कई चीज़ों से, कई नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर बेटा वो 1 से डिविजिबल होंगे और अपने से डिविजिबल होंगे। ऑड नंबर जो सिर्फ मतलब सिर्फ 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, बाकी किसी से भी वो डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ वो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसमें, देखो ऑड नंबर क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, ओके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। अब इसमें से कोई भी आप नंबर, इसमें से कोई भी एक चूज कर लो और बोल दो कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। नहीं हो सकता है क्योंकि आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि डिविजिबल नहीं है 2 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी से डिविजिबल नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 से 3 3 से 9 होता है, ठीक है, 3 5 से 15 होता है, तो ये डिविजिबल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये हो जाता है बेटा आपका ऑड नंबर। तो आपको 10 ऑड नंबर मिल गए हैं, ठीक है, 10 ऑड नंबर। अब आपको क्या करना है, उस 10 ऑड नंबर को ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेना है, ठीक है। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर आपने लिए हैं एग्जैक्टली उतने नंबर से आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आपको 5 नंबर लेना था, आपने 5 नंबर ऑड नंबर ले लिए हैं, उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको 5 से नीचे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10 लिया गया था, तो 10 से डिवाइड किया गया। अब चलो देखते हैं, 1 + 3 कितना हो जाता है बेटा 4 + 5, ऐसे मैं प्लस कर दी जाऊंगी तो मैं मुँह जबानी तो प्लस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लेकिन आपको प्लस करने पर आपको मिलता है 100, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 100, 100/10 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 1.9 मीटर, ठीक है बेटा। पेरीमीटर का जो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 4 × साइड, मतलब कि जो भी साइड का लेंथ है उसका क्या है बेटा, उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उनके जितने भी साइड्स होते हैं उनके वो सारे इक्वल होते हैं, मतलब कि उसमें कोई लेंथ में डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या करना है बेटा, उस सारे साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। सारे साइड्स मतलब एक ही साइड, ठीक है, क्योंकि सारे साइड्स और एक ही साइड का कुछ डिफरेंस नहीं होता है स्क्वायर में, ठीक है। चलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। 4 × साइड का मतलब साइड जो भी आपका लेंथ दिया हुआ है स्क्वायर का, कोई एक लेंथ ले लो, फटाक से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 × 1.9 करना है, तो 4 × 1.9 करोगे तो 19 4 कितना होता है 76 होता है। अब 19 का टेबल नहीं आता कोई इशू नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 19 का अगर टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। 19 × 4 क्या हो जाता है बेटा 76 हो जाता है। 76 क्या है, अब 76 तो आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट मिला हुआ है। पॉइंट कितने डिजिट के पहले बेटा 1 डिजिट के पहले, तो आपको आंसर क्या लिखना है 7.6। 76 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 7.6 मीटर, ठीक है। और हाँ, पेरीमीटर में आपको मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, मीटर लिखना है, ठीक है। तो ये था बेटा आज के कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो मुझे लगे थे कि इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि समझा दूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और ऐसे वीडियोज़ और क्वेश्चन ले आऊँगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें, ठीक है, ठंडी से बच कर रहें।